मुझे नहीं पता आपने मेरा चेहरा कभी पहले देखा है कि नहीं देखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ भी नहीं पता। बस आप इतना जान लो कि अगर आप थंबनेल को देख करके जो है इस वीडियो में आ गए हो, ग्राफ की सारी प्रॉब्लम्स अभी के अभी दूर करने वाले हैं। बस छोटा सा लेक्चर होगा। ग्राफ जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स के पूछते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि हम कैसे दिख रहे हैं कैसे नहीं दिख रहे हैं, बस वो 5 मार्क्स आपको दिला करके जाएंगे। टिके रहना, इस वीडियो को यहां से लेकर के जो है लास्ट तक जरूर देखना। आपको ग्राफ जो है ऐसा कोई भी जिंदगी में कभी नहीं पढ़ाया होगा। क्या कहेगा जी, जब भी आपके परीक्षा में सवाल देगा ना, तो उसमें जो है 2 गो समीकरण आपको जरूर देगा और कहेगा कि दोनों समीकरण को जो है हल कीजिए। ठीक है, दोनों समीकरणों का कीजिए, हल कीजिए और हल करके जो है आप वहां पे x और y का मान निकालिए। लेकिन ये जो x और y का मान निकालना है ना, वो ग्राफीय विधि से निकालना है, जो कि आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। यानी कि 5 मार्क्स में जो है क्वेश्चन पूछता है। 2024 से पूछा है, 2025 से भी पूछा है, हर साल जो है पूछा करता है। इस बात को ध्यान रखना। तो चलो भाई 5 मार्क्स आज क्लियर करते हैं। सबसे पहले आप लोग सॉल्यूशन लिखोगे और जो भी दोनों समीकरण दिया होगा ना, उसे आप लोग पहले लिख दोगे। क्या करोगे जी, आप लोग जो है पहले जो है दोनों समीकरणों को लिख दोगे। यहाँ पे 5x माइनस में 6y प्लस में 30 बराबर में 0 दिया है और यहाँ पे देखो दूसरा समीकरण का दीजिए 5x प्लस में यहाँ पे 4y माइनस में 20 इज इक्वल टू यहाँ पे 0 दिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया जी, 0 दिया है। अब यहाँ पे आप लोग समझने का प्रयास करो। सबसे पहला वाला जो समीकरण होगा इसको समीकरण 1 मानना, सबसे दूसरा वाला जो समीकरण होगा समीकरण 2 मान लेना। इसके अलावा बस आपको हमेशा समीकरण 1 से चलना। किससे चलना है, समीकरण 1 से चलना है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे समीकरण 1 से हम लोग क्या करेंगे जी, चलेंगे समीकरण 1 से यहाँ पे लिखेंगे और समीकरण 1 से क्या है जी, देखो ध्यान से। समीकरण 1 में है 5x माइनस में 6y प्लस में यहाँ पे 30 इज इक्वल टू 0 है। बस ये पहला समीकरण लिख देना है और आपको आंख बंद करके सिर्फ एक चर का मान निकालना है, वो है चर का मान y। निकाल लोगे, बताना तो नहीं पड़ेगा, निकालना जरूर सीखना। देखो यहां पे y निगेटिव है तो हम इसको उधर लेके चले जाते हैं ताकि पॉजिटिव हो जाए। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे 5x प्लस में 30 बचेगा और देखो आंसर माइनस 6y उधर जाएगा तो प्लस में 6y होगा। अब यहां पे समझो y का मान निकालना है ना, तो 5x प्लस में यहाँ पे 30 हो गया। ठीक है, y गुना में 6 है तो बट्टा के नीचे जाएगा, यहाँ पे जो है y हो जाएगा। अब आप यहाँ पे समझने का प्रयास करो, y का मान कितना निकल गया जी। ठीक है, इसलिए लिखेंगे यहाँ पे y का मान कितना निकल गया जी, 5x आप प्लस में यहाँ पे 30 बटा में यहाँ पे 6 निकल गया। ठीक है, अब हमेशा आपको इसका संगत मान सारणी निकालना है। जब भी y का मान निकल जाएगा ना, तो आपको हमेशा संगत मान सारणी लिखना है। क्या लिखना है जी, संगत मान सारणी। और विद्यार्थी को यहीं पे दिक्कत होता है कि ए सर, ए मास्टर साहेब, संगत मान सारणी हमको तो लिखने नहीं आता है, आप सिखा दीजिए ना। तो बबुआ काहे लाए हो, आप मेरे लिए ही तो आए हो। देखो ध्यान से, पहला में x लिखेंगे, दूसरा में वहां पे y का मान क्या लिखेंगे जी, यहाँ पे 5x प्लस में 30 बट्टा 6 आया है, इसको हम लोग लिख देंगे। जी हाँ, आपको लिखना पड़ेगा। हाँ बबुआ सही बोल रहे हैं, आपको लिखना ही पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते। ये लिखना, खाली x y लिखोगे गलत हो जाएगा, फिर मेरा दोष नहीं है कि सर जी 5 है 5 नहीं आया। आप मेरे टाइप से चलो, मेरे हिसाब से चलो, आपको 5 है 5 है दिलवा के मानेंगे। ठीक है, अब यहां पे देखो ध्यान से, आपको अपने मन से दुनिया जहान के जितने भी वास्तविक संख्याएं हैं, आप हर एक वास्तविक संख्या को इसमें x के मान के रूप में पुट कर सकते हो। लेकिन क्या सबको पुट करना अच्छी बात है? नहीं, आपको कुछ खास चीजों को पुट करना होगा जिससे आपका आंसर जल्दी से जल्दी निकल जाए। जल्दी से जल्दी निकालने का जो है यहां पे आपको सोचना है कैसे निकलेगा। ठीक है, तो हम इसको बाद में भरेंगे, अभी नहीं भरेंगे। समीकरण 2 से चलेंगे। समीकरण 2 में क्या है जी, समीकरण 2 से यहां पे चलना है और इससे भी आपको जो है y का मान निकालना है। समीकरण 2 से चलना है और आपको इससे भी y का मान निकालना है। देखो ध्यान से, 5x प्लस में 4y माइनस में 20 है, तो 5x और प्लस में यहाँ पे देखो 4y और माइनस में यहाँ पे जो है 20 बराबर में 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग समझने का प्रयास करो, 4y का मान क्या होगा, माइनस 20 उधर जाएगा तो प्लस का 20 होगा, 5x उधर जाएगा तो माइनस का 5x होगा और यहाँ पे देखो y का मान निकल जाएगा आपका 20 माइनस में 5x बटा में यहाँ पे 4 होगा। जब यहाँ पे भी y का मान निकल जाएगा ना, तो आपको यहाँ भी बनाना है संगत मान सारणी। दोनों समीकरणों के लिए जो है आपको संगत मान सारणी जो है बनाना है। ठीक है, संगत मान सारणी,
संगत मान सारणी आपको जो है बनाना है, और संगत मान सारणी में बस कुछ नहीं, टेबल ऐसे बनाना होता है। ठीक है, एगो में क्या करना है जी, यहाँ पे जो है एगो में x लिखना है, एगो में y का जो मान निकला है ना वो पूरा ही लिख देना है, आपको छोड़ना नहीं है, पूरा पूरा लिख देना है। चलो इतना कर लिए ना, अब क्या करना है, आपको इसमें मान रखना है। हमने जैसा कहा ना कि x का आप कुछ भी मान रख सकते हो, दुनिया के हर एक वास्तविक संख्या यहाँ पे जो है x के रूप में लिख सकते हो, आप अपने मर्जी से जो भी मन करे लिख सकते हो, लेकिन क्या लिखोगे ये सबसे अच्छी चीज होगी। ठीक है, तो आप x का मान ऐसा रखो जिसे इस समीकरण में पुट करने पर ध्यान रखना y का मान जो है एक पूर्णांक ही प्राप्त हो, ये ज्यादा कोशिश करना। हम यहाँ पे देख रहे हैं भाई 30 आ रहा है, ठीक है, तो क्यों ना हम यहाँ पे जो है 30 बना ले। ठीक है, तो देखो -30 और +30 यहाँ पे जो है 0 होगा, और 0 से जो 0 में जब से भाग करोगे तो क्या होगा जी, यहाँ पे जो है 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है x का मान हम लोग जो है ऐसा रखना चाहेंगे जिससे y का मान हमारा 0 आ जाए। ठीक है, पहले जो है यहाँ पे बनाने का प्रयास करेंगे। देखो तो x का मान यहाँ पे -6 रख रहे हैं, देखो ध्यान से क्या होगा जी, -6 में 5 से गुना होता है, -30 होगा, -30 + 30 0, 0 में 6 से भाग करेंगे तो यहाँ पे जो है 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा ट्राई करते हैं जिससे क्या हो जाए जी, यहाँ पे जो है 0 y का मान हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है 0, चाहे यहाँ पे जो है आपका करो जी कटा लो, जैसे देखो ध्यान से यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं जी, सोचो जरा सा, अगर हम लोग जो है यहाँ पे चलो 0 ही बनाते हैं, ज्यादा आसान दिख रहा है। अगर x का मान हम लोग यहाँ पे जो है 4 रख लेते हैं, x का मान अगर यहाँ पे 4 रख लेते हैं तो क्या होगा जी, देखो 4 में 5 से गुना, 4 5 20, अब देखो 20 में से जब 20 घटाएंगे तो 0, 0 में 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पे जो है 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ गया -6 0, यहाँ पे जो है 4 0 आ गया है। अब आप मेरे बातों को समझने का प्रयास करना, यहाँ पे हमने जो है एक आ गया जी, y को यहाँ पे 0 बनाने का प्रयास किया और x का मान यहाँ पे हमारा निकल गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार x का मान भी 0 लेकर देख सकते हैं, इस पर भी कुछ ना कुछ हो सकता है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे x का मान 0 लग के देखते हैं, क्या एक पूर्णांक आता है, नहीं आएगा तो फिर डाटा चेंज करेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, कुछ भी ऐसा रखेंगे, लेकिन यहाँ पे पूर्णांक संख्या मंगाने का प्रयास करेंगे, हमेशा यही सोचना है। ठीक है, इस देखो x का मान अगर 0 रखते हैं तो 5 में जब 0 से गुना होगा तो यहाँ पे 0 होगा, और 0 में जो है 30 जोड़ोगे तो 30, और 30 को जब 6 से भाग करोगे तो 5 बार में कट जाएगा, 6 5 30। बस इसमें रख के सॉल्व करना है। एक्चुअल में क्या कर रहे हैं जी, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, देखो 5 हो गया ना, देखो x की जगह पे हमने 0 रखा तो 0 रख रहे हैं, प्लस में देखो यहाँ पे 30 है। ठीक है, प्लस में 30 है तो प्लस में 30 बटा में कितना किया जी, 6 किए, बटा में यहाँ पे जो है 6 किए। ठीक है, देखो 5 में 0 से गुना तो 0 होगा, ठीक है, 0 30 में जोड़ो तो 30 रहेगा, तो 6 5 यहाँ पे जो 30 हो रहा है, तो इसको सॉल्व करके यहाँ पे 5 लिख रहे हैं, तो आपको सॉल्व करके ही लिखना है, इस बात को ध्यान रखना। हमारा दिमाग फास्ट है, माइंड में सॉल्व कर लेते हैं, आप भी यहाँ पे समझने का प्रयास करो। यहाँ पे x का मान हम 0 भी तो रख सकते हैं, तो क्या होगा जी, 5 में 0 से गुना होगा तो यहाँ पे जो 0 हो जाएगा, तो 20 में से 0 घटेगा तो क्या होगा जी, 20 ही होगा। अब 20 को जब 4 से काटोगे तो 5 बार में यहाँ पे कट जाएगा, यानी कि हमने यहाँ पे देख लिया जी, x का मान एक बार 0 रखा था, y का मान निकल गया, फिर यहाँ पे x का मान 0 रखा था, यहाँ पे y का मान निकल गया। इस तरह से कुछ मान ज्ञात करना जो कि हमेशा पूर्णांक में ही होने चाहिए, और हमने पूर्णांक में ही यहाँ पे ज्ञात करने का प्रयास किया। अब यहाँ पे समझने का प्रयास करो, बस यहाँ पे समझना है और कुछ नहीं। आपको क्या करना है जी, यहाँ पे ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है जी, यहाँ पे ग्राफ आपको बनाना है, और ग्राफ में देखो ध्यान से, मोटा कॉलम दिया होगा, बोले मोटा लाइन दिया होगा, और साथ में जो है पतला लाइन भी दिया होगा। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे लाइन दिया ना, तो पहले मोटा लाइन पे आपको जो है फोकस करना है, मोटा वाला लाइन पे जो है आपको जो है पहले फोकस करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि रेड वाला लाइन ले लेते हैं, ज्यादा बढ़िया से विजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है रेड वाला लाइन हम ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक मिनट भाई, एक मिनट भाई, आपको जो है स्केल से बनाना है ना, स्केल से। ठीक है, स्केल से बनाना है। ठीक है, यहाँ पे जो है हमने रेड वाले लाइन पर जो है एक उदग्र रेखा लिख लिया। ठीक है, और वैसे ही जो है कुछ क्षैतिज रेखा भी हमने यहाँ पे जो है खींच लेंगे, क्षैतिज रेखा भी अगर हम लोग क्या करेंगे जी, खींच लेंगे। ठीक है, बस ऐसा जो है रेखा आपको खींचना है, जो क्षैतिज रेखा होगा ना वो एक्स एक्स डैश होगा, यानी कि एक्स अक्ष होगा, इतना तो आपको पता होगा। जो उदग्र अक्ष है ना, उदग्र अक्ष, वो जो क्या होगा जी, वाई यहाँ पे जो है वाई डैश होगा, इस बात को ध्यान रखना। सबसे ज्यादा ख्याल रखने वाली चीज होती है कि इस पर जो हम लोग ग्राफ खींचे कैसे, क्योंकि यहां तक जो है सब बच्चा कर लेता है, फंसता यहां पे है, और साथ में जो है ग्राफ पे इन बिंदुओं को डिसाइड करने में फंसता है। ठीक है, अब यहां पे समझने का प्रयास करो, हम लोग यहाँ पे जो है समझने का प्रयास करेंगे बहुत ही अच्छे से। देखो यहाँ पे देखो ध्यान से 0 हो जाता है, इधर वाला क्या होगा जी, यहाँ पे 1 होगा, फिर यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, ऐसे हो जाएगा। इधर भी क्या होगा जी, यहाँ पे -1, -2, -3, -4, इस तरह से यहाँ पे क्या होगा जी, ग्राफ होगा, -5, -6। ठीक है, इधर भी क्या होगा जी, यहाँ पे देखो 1 होगा, ठीक है, 2 3 4 5
6, यहाँ पे 7, ठीक है। नीचे भी होगा जी -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ पे लिख सकते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। ऊपर प्लस में नीचे माइनस में, इधर प्लस में इधर माइनस में, इस तरह से हम लोग अंकों को डिसाइड कर लेंगे। और देखो यहाँ पे ग्राफ खींचना प्रयास करेंगे। पहला क्या है जी, x का मान 6 है, y का मान 0 है। जब y का मान 0 हो ना तो x अक्ष पे खाली -6 देख करके डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। x अक्ष पे -6 कहाँ है जी, है देखो ध्यान से, x अक्ष पे जो है -6 कहाँ है जी, है x अक्ष पे -6 यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। तो ए वाला जो बिंदु होगा ना, ए वाला जो बिंदु होगा, ये क्या होगा जी, यहाँ पे x अक्ष का बिंदु होगा -6 और 0। अगर y नामक 0 हो ना तो यहाँ पे x अक्ष पे बिंदु होता है, ठीक है। दूसरा जो बिंदु है कहाँ है जी, देखो 0 5 है, इसमें x नामक 0 है तो y नामक यहाँ पे 5 है ना, तो y अक्ष पे ही बिंदु होगा। y अक्ष पे जहाँ पे 5 होगा ना वहीं पे जो है ए बिंदु आ जाएगा। तो y अक्ष पे 5 हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है होगा जी 0 और 5 होगा, ए वाला बिंदु क्या होगा जी 0 5 होगा, ठीक है। तो दोनों बिंदु हमने मिल गया, तो क्या करना है जी, हमें जो है यहाँ पे दोनों बिंदु अगर मिल गया तो इन दोनों बिंदुओं को क्या करना है जी, मिला देना है। यहाँ पे इन दोनों बिंदुओं का करना है जी, मिला देना है। ऐसे जो है क्या करना है जी, मिला देना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे जो है आप ऐसे क्या करोगे जी, मिला दोगे, मिल गया। अब देखो ध्यान से, एक जो है आपका ग्राफ खींचा गया। दूसरा यहाँ पे बिंदु क्या है, दूसरा बिंदु देखो 4 0 है और 0 5 है, तो 4 0 यानी कि x अक्ष का बिंदु है, तो x अक्ष पे जो है 4 खाली देखेंगे और जो है डिसाइड कर देंगे। x अक्ष पे 4 यहाँ पे है, ठीक है। x अक्ष पे जो 4 यहाँ पे है, यहाँ पे जो है 4 है, ये वाला बिंदु होगा 4 0 होगा। देखो y अक्ष वाला बिंदु कौन सा जी, y अक्ष वाला देखो ध्यान से, यहाँ पे y पर जो है 5 है, x पर 0 है, यानी कि y अक्ष का बिंदु है, यहाँ पे 5 पे डिसाइड करेंगे। y अक्ष पे जो बिंदु है ना, y अक्ष पे यहाँ पे जो है 5 पे डिसाइड करेंगे, तो 0 5। अच्छा ये पहले से खींचा गया है, तो देखो ध्यान से जगह दीजिएगा जी, यहाँ पे जो है दोनों बिंदुओं को यहाँ पे जो है मिला देंगे। दोनों बिंदुओं का करेंगे यहाँ पे जो है मिला देंगे, बस इतना सा काम करना है, ठीक है। मिला देने के बाद जो है आराम से यहाँ पे जो है कटेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो जहां पे कटेगा ना, जहां पे कटेगा इसी बिंदु को क्या करेंगे जी, हम लोग जो है बिंदु P मान लेंगे और लिखेंगे इस बात को, ठीक है, कि चूंकि दोनों आलेख, ठीक है, लिखेंगे जी, चूंकि दोनों आलेख, दोनों आलेख, दोनों आलेख, आलेख बिंदु P पर, बिंदु बिंदु P 0,5 पर प्रतिच्छेद करते हैं, पर प्रतिच्छेद करते हैं, पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। इसलिए क्या होगा जी, यहाँ पे x का मान जो है पहले वाला का, पहले वाला x का मान क्या है 0 है, दूसरा वाला यहाँ पे y का मान होगा, दूसरा वाला y का मान कितना जी 5 है, यही क्या होगा जी आंसर होगा। अब कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इस बात को लिखना कहाँ है, ग्राफ वाले पेज पे लिखे या फिर जहां पे सॉल्व किए वहां पे लिखे। तो हम कहते हैं ना, हमेशा कलम से ही लिख दो, ग्राफ वाले पेज पर ही, ग्राफ वाले पेज पर ही इस बात को लिख दो, जहां ग्राफ बना रहे हो वहीं पे लिख दो, जहां पे ग्राफ होगा। अगर ग्राफ वाला पेज नहीं मिला है आपके जो है बोर्ड एग्जाम में, तो जहां पे बना रहे हो ना फिटोट से, वहीं पे आप इस बात को लिखो, क्योंकि यहीं से आंसर चेक होगा और यहीं से चेक करने के बाद जवाब 5 है 5 यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। तो आप इस चीज को लिख लेना। मुझे उम्मीद है कि आपको ग्राफ जो है समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो नीचे कमेंट करके बताएं और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, छोटा सा वीडियो आपको बना करके दे देंगे। ओके, बाय बाय।